क्या आपने कभी सोचा कि पुराने जमाने के राजा महाराजा इतने ताकतवर कैसे थे? ना जिम, ना प्रोटीन पाउडर, ना कोई सप्लीमेंट, फिर भी एक योद्धा अकेले सैकड़ों सैनिकों को धूल चटा देता था। जरा सोचिए, एक योद्धा, मांसपेशियां भड़कती हुई, दिल में अडिग हिम्मत और सामने दुश्मनों की पूरी फौज। ये थी भारत की प्राचीन ताकत, एक ऐसा रहस्य जो आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर योगियों के दिलों में धड़कता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मांसपेशियों की बात नहीं, ये है आपके अंदर की आग जो आपको जिंदगी के हर मुश्किल में अटल बनाती है। तैयार हैं उस आग को जगाने के लिए? कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके दिल को झकझोरेगा और आंखें नम भी कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत, ताकत का पहला कदम। कल्पना कीजिए, सुबह का उजाला, दुनिया अभी सो रही है और हवा में एक अलग ही जादू है। ये है ब्रह्म मुहूर्त, वो पवित्र समय जब प्राचीन योद्धा उठकर सबसे पहले खुद को जीतते थे। वो बिस्तर से यूं ही नहीं उठते थे, वो तांबे के लोटे में पानी लेकर सूरज को अर्घ्य देते, मंत्र पढ़ते और उनकी रगों में बिजली सी दौड़ जाती थी। ये कोई साधारण रस्म नहीं थी, ये था शरीर में जान डालने का तरीका। लेकिन अफसोस, आज हम इस जादू को भूल चुके हैं। हम स्क्रीन में खोए हैं, तनाव में डूबे हैं और छोटी छोटी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें खाली छोड़ देती हैं। लेकिन खुशी की बात, आप इस जादू को फिर से पा सकते हैं। छोटा सा कदम उठाइए, सुबह जल्दी उठें, सूरज को पानी चढ़ाएं और एक मंत्र बोलें। महसूस कीजिए उस एनर्जी को, आपका शरीर जाग रहा है, शेर की तरह दहाड़ने को तैयार। जरा रुकिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाहते हैं? स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में वो आइकन दबाएं, भगवत गीता के एक एक अध्याय के रहस्य खोलें। हर अध्याय में बस 5 से 10 मिनट, लेकिन आपकी जिंदगी को 1000 गुना बेहतर बना सकता है। अभी दबाएं, इस मौके को मत छोड़िए। ताकत का नाच, व्यायाम जो लोहा बनाए। जरा सोचिए, एक धूल भरा अखाड़ा, ऊपर चमकता सूरज और एक पहलवान दंड बैठक लगा रहा है। पुशअप्स और स्क्वाट्स जो सिर्फ व्यायाम नहीं, एक तपस्या है। हर हरकत से न सिर्फ मांसपेशियां बनती हैं, बल्कि हिम्मत भी बढ़ती है। शरीर लोहे जैसा और दिमाग तलवार जैसा। फिर आता है मलखंभ, भारत का वो पुराना व्यायाम जिसमें लकड़ी के खंभे पर लटक कर करतब दिखाए जाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हो। ये देखने में जादू जैसा है, लेकिन ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात, हमने इन परंपराओं को छोड़कर जिम की मशीनों को गले लगा लिया। लेकिन जीत यह है कि आपको जिम की जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार से शुरू करें। हर आसन आपके शरीर को जगाता है, जैसे नदी का बहाव। या फिर कुश्ती आजमाएं, जो ताकत और जोश भर देती है। ये सिर्फ व्यायाम नहीं, ये आपके शरीर की ताकत का उत्सव है, खुशी और जोश का नाच। योद्धाओं का खाना, थाली में ताकत। अब बात करते हैं भारतीय थाली की, जो ताकत से भरी है। घी जो सोने की तरह चमकता है, दूध जो हड्डियों को मजबूत करता है, बाजरा जो आग जगाता है, मूंग जो ठीक करता है और शहद जो आत्मा को मिठास देता है। ये खाना नहीं, अमृत है। हमारे पूर्वज कहते थे, जैसा खाना वैसा मन। हर कौर को ध्यान से, प्यार से खाने से शरीर में वो जी भरता है, वो चमक जो आपको रुकने न दे। लेकिन दर्द यह है कि भागम भाग में हम जंक फूड खा लेते हैं, जो हमारी ताकत छीन लेता है। जीत, आप बदलाव ला सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह छाछ लें, बर्गर की जगह दाल की कटोरी। हर कौर में गर्व महसूस करें, अपनी जड़ों को सम्मान दें। हर निवाला आपको महानता की ओर ले जाएगा। एक और बात, स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में वो आइकन दबाएं और भगवत गीता के गूढ़ रहस्य खोलें। बस 5 से 10 मिनट प्रति अध्याय और आपकी जिंदगी 1000 गुना ऊंची उड़ान भरेगी। अभी दबाएं, इस आग को जलाए रखें। सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्मचर्य की शक्ति। अब तैयार हो जाइए सबसे बड़े खुलासे के लिए, जो आज की दुनिया भूल चुकी है। ब्रह्मचर्य, ये सिर्फ संन्यास नहीं, ये है अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की कला। अपनी एनर्जी को बचाकर उसे कुछ असाधारण में बदलना। सोचिए छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो शेर की तरह साम्राज्यों से लड़े, या रानी लक्ष्मीबाई को, जिनकी तलवार में ईश्वरीय आग थी, या स्वामी विवेकानंद को, जिनके शब्दों ने दुनिया हिला दी। उनका रहस्य, आत्मसंयम। उन्होंने अपनी आंतरिक आग को संभाला, जुनून को ताकत में बदला। लेकिन हमारे समय का दुख, हम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम हैं, छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं जो हमें खाली कर देती हैं। लेकिन जीत ये है कि अपनी एनर्जी को वापस पाने का मजा लाजवाब है। कल्पना करें, सुबह साफ दिमाग के साथ उठना, शरीर में उद्देश्य की गर्मी। छोटा सा शुरू करें, बेकार स्क्रॉलिंग कम करें, जरूरी चीजों पर ध्यान दें। आत्मसंयम की जीत किसी भी छोटी खुशी से बड़ी है। अनुशासन, सब कुछ जोड़ने वाली कड़ी। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, अनुशासन से बड़ा कोई बल नहीं।
रोज एक निश्चित समय पर उठना, ध्यान से खाना, 10 मिनट का शांत ध्यान, ये छोटे कदम आपकी इच्छा शक्ति को लोहे जैसा बनाते हैं। सोचिए अर्जुन को, जिनका धनुष अडिग था, दिमाग अटल और निशाना हमेशा सटीक। वो सटीकता, वो फोकस, वो आप हो सकते हैं अगर अनुशासन अपनाएं। लेकिन दुख ये है कि हम गिरते हैं, डगमगाते हैं और अराजकता में खो जाते हैं। खुशी हर दिन फिर से उठने का मौका है। 30 मिनट व्यायाम, सादा खाना और थोड़ा ध्यान, बस इतना करें और देखिए आपकी ताकत दुगनी, आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। आप सिर्फ शरीर नहीं बना रहे, आप एक विरासत बना रहे हैं। आखिरी रिमाइंडर, स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में वो आइकन दबाएं और भगवत गीता के रहस्यों में गोता लगाएं। बस 5 से 10 मिनट प्रति अध्याय और आपकी जिंदगी 1000 गुना बेहतर हो सकती है। अभी दबाएं। आखिरी पुकार, अपने अंदर के योद्धा को जगाएं। आप उसी मिट्टी से बने हैं जिससे अर्जुन, शिवाजी और लक्ष्मीबाई बने थे। उनके खून में वही आग थी जो आपके दिल में धड़कती है। आपके और उस प्राचीन ताकत के बीच बस एक चीज है, एक्शन। ताकत चाहिए, व्यायाम करें। एनर्जी चाहिए, अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। जीत चाहिए, अनुशासन अपनाएं। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और मजबूत। मेहनत का दर्द कुछ पल का है, लेकिन अटल बनने की खुशी वो हमेशा के लिए। अरे और एक बात, मेरे YouTube चैनल और विक्रमादित्य को सब्सक्राइब कर लें। नहीं करेंगे तो शायद ब्रह्मांड आपको थोड़ा तंग करे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन सचमुच सब्सक्राइब करें, हमारे कबीले में शामिल हों और अपने अंदर के योद्धा को जगाएं।